धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले कुछ दिनों से हम भर्तृहरि जी के द्वारा चुने हुए श्लोकों का स्वाध्याय कर रहे हैं। तो स्वाध्याय के क्रम में एक श्लोक आता है, यदा किंचित ज्योहम द्वीप इव मदान्धः समभवम्, यदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः, यदा किंचित किंचित बुधजनसकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मधु में व्यपगतः। व्यक्ति को जब ये लगने लगे कि मैं सब कुछ जानता हूँ, तो उसे समझ जाना चाहिए कि मुझसे ज़्यादा मूर्ख इस संसार में कोई भी नहीं है। उसी बात को भर्तृहरि जी ने कहा है, यदा किंचित ज्योहम, जब मैं थोड़ा थोड़ा जानता था, थोड़ा थोड़ा ही जानता था ना, तब द्वीप इव मदान्धः समभवम्, उस समय अपने आप को मद में मस्त हाथी की तरह समझता था। सामान्य हाथी भी नहीं, वो हाथी जिसका मद बहने लग जाता है, जो अपने आप को इतना सशक्त मानने लग जाता है और हो भी जाता है कि फिर वो किसी को भी नहीं देखता, इधर उधर तोड़ फोड़ मचा देना या पूरा तबाही भी मचा सकता है मदमस्त हाथी। तो कह रहे हैं कि उस समय मैं अपने आप को बहुत अधिक शक्तिशाली, बहुत अधिक बुद्धिमान, बहुत अधिक जिसको कहते हैं प्रज्ञावान, वैसा मानता था। यदा किंचित ज्योहम, लेकिन ये परिस्थिति कब की है? जब मैं थोड़ा जानता था। लक्षण क्या हुआ? जब कोई व्यक्ति अपने आप को बहुत अधिक, सबसे अधिक मदमस्त होकर के ऐसा मानने लग जाए कि मैं ही सबसे बड़ा बुद्धिमान हूँ, मैं ही सबसे बड़ा प्रज्ञावान हूँ, मैं ही सबसे बड़ा शक्तिशाली हूँ, तब समझ लो कि वो व्यक्ति थोड़ा जानता है। कहते हैं ना, अध जल गगरी छलकत जल, कहते हैं ना। तो वो क्या होता है कि जब आधा भरा हुआ होता है ना घड़ा, तो छलकता ज़्यादा है, और पूरा भरा हुआ होता है तो बैलेंस बन जाता है, वो ज़्यादा नहीं छलकता है ना। हाँ, थोथा चना बाजे, थोथा चना बाजेगा ना, ऐसे बहुत सारी, मतलब हमारे लोक साहित्य में भी और संस्कृत साहित्य में भी छोटी छोटी सूक्तियों के माध्यम से खूब पता चल जाता है। और ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन में भी ऐसे कहा जाता है कि यदि कोई कहे कि मैंने जान लिया है, या मैं भगवान को जानता हूँ, मैं इसको जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ, तो वो व्यक्ति कुछ नहीं जानता, ऐसा समझ जाना चाहिए। तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः, और उस समय जब मैं अपने आप को मदमस्त हाथी की तरह समझता था, जब मैं थोड़ा जानता था, तो उस समय मैं सब कुछ जानता हूँ ऐसा मैं मानता था। फिर आगे कहते हैं, यदा किंचित किंचित, और जब मुझे थोड़ा थोड़ा ज्ञान हुआ, जब मैं बुधजन सकाशात किंचित किंचित अवगतम, जब बुद्धिमानों की संगति में बैठ करके, सत्संग में बैठ करके जब मुझे थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना शुरू हुआ, तब मेरा वो बुखार, मेरा वो मद बुखार की तरह उतर गया। वो जो मेरा मद था ना कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, बुद्धिमान हूँ और मैं सब कुछ जानता हूँ, ये एक तरीके का बुखार था जो ज्ञानियों की संगति में बैठ करके मेरा ज्वर इव मदो में व्यपगतः, वह मेरा मद ज्वर के समान उतर गया। तो यदा किंचिज्योऽहं द्वीप इव मदान्धः समभवम्,
तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः यदा किञ्चित् किञ्चित् बुधजनसकाशादवगतम् तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मधु में व्यपगतः। तब मैंने समझ लिया कि मैं मूर्ख हूँ और मेरा मद बुखार की तरह उतर गया। अंधों में काना राजा सुना है ना? तो जहाँ कोई कुछ जानता ही ना हो वहाँ तो स्वयं को लगने ही लगता है ना, जो थोड़ा थोड़ा जानता है कि भाई मैं सब कुछ जानता हूँ। जब वो बुद्धिमानों की, विवेकियों की, संतों की संगति में बैठता है तब उसे पता चलता है कि मैं तो कुछ नहीं जानता था। ये विद्या तो बहुत बड़ी है, ये संसार तो बहुत गहन है, इसके रहस्यों को, सत्यों को जानना तो बहुत ही क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। इसको जानने के लिए तो क्षुर की धार पर, तलवार की धार पर चलने जैसा है, बहुत दुर्गम पथ है। लेकिन दुर्गम पथ पर जाकर के भी यदि कोई बहुमूल्य चीज मिल जाए तो उसे लिया जाता है कि नहीं? हीरे को निकालने के लिए कितने सारे मजदूर लगा करके कोयले की खदानों को खोदा जाता है, तो कहीं कहीं कुछ हीरा मिलता है और न जाने कितने लोगों की जीवन लीला भी समाप्त हो जाती है। परंतु दुर्गम होने के कारण हीरे की प्राप्ति के लिए कभी भी खनन रुक गया? नहीं ना। तो ये विद्या तो हीरे से भी कहीं बहुमूल्य है, जिसके सामने सारे हीरे जवाहरात, विश्व की सारी संपदा ये फीकी पड़ जाती है। तो इस विद्या को जानने के लिए यदि तलवार की धार पे भी चलना पड़े तो चलना चाहिए। क्यों चलना चाहिए? क्योंकि हमें बहुमूल्य वस्तु, ऐसी चीज मिलेगी जिसके मिल जाने पर हमारे मन में एक बहुत बड़ा संतृप्ति का भाव आएगा। वो प्राप्तम प्रापणीयम, ज्ञातम ज्ञेयम, उपनिषदों में आता है ना कि फिर ये भाव आएगा कि मुझे जो प्राप्त करना था जीवन में, मेरा जो लक्ष्य था वो मैंने प्राप्त कर लिया है, जो मुझे जानना था वो मेरे द्वारा जान लिया गया है, मेरे द्वारा जान लिया गया। मैं सब कुछ जान गया हूँ ऐसा नहीं है। जिसने जितना खोजा उसने उतना पाया, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, ऐसे बोलते हैं ना कि जिन्होंने जितना खोजा उन्होंने उतना पाया। हम लोग कई बार ऐसे भी कहते हैं कि ये एक ही ईश्वर के विषय में अलग अलग संत अलग अलग व्याख्याएं क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने उस एस्पेक्ट से उसे देखा। जिसकी जैसी दृष्टि है उसके लिए वैसी ही सृष्टि है और वैसे ही ईश्वर का उन्होंने बखान किया। क्योंकि जानने के बाद अधिकतर लोग बहुत कम बोलते हैं। अनुभूति को बता पाना वैसे ही मुश्किल होता है, शब्दों के द्वारा बता पाना वैसे ही मुश्किल होता है जैसे गूंगा जो है वो किसी ऐसे व्यक्ति को गुड़ आदि का स्वाद बता रहा हो जिसने कभी गुड़ को चखा ही नहीं हो। बेचारा इशारे कर सकता है, हंस खेल सकता है, मतलब अपने आनंद को व्यक्त करने के लिए थोड़ा सा नाच सकता है, लेकिन वो उस स्वाद का अनुभव उस व्यक्ति को नहीं करा सकता जो गुड़ कभी जिसने चखा ही नहीं है। ऐसा है ना? तो ऐसे ही ये जो आध्यात्मिक अनुभूतियां हैं, ये जो शब्दों के द्वारा कही जाती हैं, इनको पूरा कभी भी कहा नहीं जा सकता। कारण है कि ये अनुभूति का विषय है, ये इंद्रियों का विषय है ही नहीं। यदि इंद्रियों का विषय होता तो इंद्रिय गम्य होता। इंद्रियों के विषय ही इंद्रिय गम्य हो सकते हैं। जो अतीन्द्रिय है उसको इंद्रिय गम्य के हो जाए ऐसा सोचना, ये तो मूर्खता है ना। अग्नि से कोई जलाने का काम ले सकता है, लेकिन क्या अग्नि से किसी चीज को आप ठंडा करने का काम ले सकते हैं? नहीं ले सकते ना, क्योंकि वो वैसा संभव ही नहीं है। ऐसे ही इंद्रियों के द्वारा आप इंद्रिय ज्ञान ले सकते हैं। जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, इनका ज्ञान ले सकते हैं। अतीन्द्रिय जो ईश्वर है, जो परम ब्रह्म है, जिसको हम परम आत्मा कहते हैं, वो तो इंद्रिय गम्य है ही नहीं। इंद्रियां तो बहुत स्थूल हैं। जब बहुत स्थूल इंद्रियां हैं तो उस सूक्ष्म चीज का ज्ञान कैसे होगा? नहीं हो सकता ना। इसलिए
इस अतीन्द्रिय ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कभी इंद्रिय और भौतिक तर्कों को भी नहीं करना चाहिए, वो इससे भी ऊपर है। इसीलिए कहते हैं नहीं धर्मः तर्केण व्यवतिष्ठते। पूर्ण रूप से धर्म की व्याख्या तर्क से नहीं हो सकती। श्रद्धाम भगस्य मूर्धनि, कहीं ना कहीं जाकर के हमको ठहरना पड़ता है। आप कितना ही क्यों कैसे सारे तर्क कर लीजिए, पर अंत में जाकर के आपके अनुभव का ही विषय बनेगा और कहीं ना कहीं हमें ठहरना ही पड़ेगा। क्यों का आप कितना ही चिंतन कर लें, आध्यात्मिक जगत में तो छोड़ दीजिए, भौतिक जगत में भी क्यों का पूरा उत्तर कभी भी नहीं मिलेगा। अंत में ये उत्तर आएगा, ये ऐसा ही है। क्यों है नहीं मालूम, बस है। और जो चीज है उसको वैसा स्वीकार करके उसका लाभ लेना, उसके द्वारा अपने जीवन को उन्नत करना, ये आवश्यक होता है। ज़्यादा हम इधर उधर के चक्करों में फंसे रहे कि ऐसा क्यों है क्यों है क्यों है, तो बुद्धि का विलास है। और आध्यात्मिकता तो बुद्धि से भी ऊपर है, बुद्धि के द्वारा तो समझा ही नहीं जा सकता। अगर बुद्धि से समझ जाते तो जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है वही सबसे पहले ईश्वर को प्राप्त कर लेता, या वही सबसे पहले आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त कर लेता। तो इसीलिए भर्तृहरि जी ने बहुत सुंदर श्लोक के द्वारा बताया कि जब हम थोड़ा जानते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि हम बहुत कुछ जानते हैं, और जब कोई व्यक्ति बहुत कुछ जानता है ऐसा कहता हो तो समझ लेना चाहिए कि वो अभी बहुत थोड़ा जानता है। ये लक्षण है। एक अगला श्लोक भी बहुत सुंदर है। क्वचिद् भूमौ शय्या क्वचिदपि च पर्यङ्कशयनं क्वचिच्छाकाहारी क्वचिदपि च शाल्योदनरुचिः क्वचित् कण्ठाधारी क्वचिदपि च दिव्याम्बरधरो मनस्वी कार्यार्थी न गणयति सुखं न च दुःखं न गणयति दुःखं न च सुखं। कहने का मतलब है जो मनस्वी होता है और जिसको कार्य करना होता है, कार्य ना करने के हजार बहाने हैं, कार्य करने वाले के लिए सारे रास्ते खुले होते हैं। तो जो मनस्वी होता है, कार्यार्थी होता है, अपने कार्य को पूरा करने के लिए जो निरंतर अपने मन में एक आशा लगाए रहता है कि करना ही है, वह व्यक्ति क्या करता है? कभी कभी सुंदर शैयाओं पर शयन करते हैं, तो कभी कभी भूमौ शैया, कभी कभी जमीन पे ही सो जाना पड़ता है। कितना गैप है ना, कि कभी हम जमीन पे ही सो रहे हैं, कभी आसन ही नहीं मिला सोने के लिए, और कभी तो पर्यंक शयनम। पर्यंक कहते हैं जो सुंदर सुंदर, जो आजकल जिसको बेड कहते हैं ना, बढ़िया गद्देदार वाले बेड, मखमल के गद्दे जिस पे हों। तो क्वचित भूमौ शय्या क्वचित अपि च पर्यंक शयनम, ऐसी परिस्थितियां होने पर भी क्वचित शाकाहारी क्वचिदपि च शाल्योदन रुचि, कभी कभी वो शाक आदि सामान्य पकवानों को खा करके, और कभी शाल्योदन रुचि, कभी शाली चावल जो है ना, शाली चावल, वो बहुत ही अच्छा माना जाता है, एक प्रजाति है ओदन की। तो कहते हैं कभी कभी तो बड़ा स्वादिष्ट भोजन उसको मिल जाता है, और कभी शाक पात खा करके, क्वचित शाकाहारी, कहीं कहीं तो शाक आदि खा करके ही उसे जीवन का निर्वाह करना पड़ता है। आगे कहते हैं क्वचित कंथाधारी क्वचित अपि च दिव्यांबर धरो, कहीं कहीं तो वो कंथा माने जो फटे पुराने वस्त्रों से गुदड़ी बनाते हैं ना, उसी को ओढ़ करके सो जाते होंगे, उसी को ओढ़ करके पहन करके काम चला लेते हैं। क्वचित अपि च दिव्यांबर धरो, अब इसमें भी भाई अलग अलग प्रकार की कंथाएं होती होंगी, कोई सुंदर भी होती होगी। कभी कभी तो उसे दिव्यांबर धरो, और उसको सुंदर वस्त्रों को, दिव्य अंबर माने सुंदर वस्त्र, दिव्य वस्त्रों को धारण करते हैं। कभी वो कंथा माने फटे पुराने वस्त्रों से बनाई हुई गुदड़ी को पहनते हैं। क्वचित कंथाधारी क्वचित अपि च दिव्यांबर धरो,
कैसी भी परिस्थितियां हो, कितने भी उतार चढ़ाव हो, लेकिन जो मनस्वी व्यक्ति होता है, जो कार्यार्थी होता है, वो अपने सुखों और दुखों की लिस्ट नहीं बनाता, गणना नहीं करता, उनको साइड में रखता है, अपने कार्य को प्रधान रखता है और सदैव अपने कार्यों को करता जाता है। इसीलिए दो शब्द जोड़े, बड़े सुंदर शब्द हैं ये, मनस्वी और कार्यार्थी। एक तो मनस्वी होना चाहिए, उसका मन बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, अपने मन में जो सोच लिया है उसको करने के लिए लगातार उसके मन में अभीप्सा बनी रहे। दूसरा कार्यार्थी, कार्य के लिए सदैव अर्थी, चिंतन करने वाला, उसकी प्राप्ति माने उसके परिणाम तक पहुंचने वाला। तो जो मनस्वी है और कार्यार्थी है, जो कार्यार्थी तो बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन मनस्वी नहीं होते। भाई कार्य तो सबको करना है परंतु दृढ़ निश्चयी नहीं होते, और जब दृढ़ निश्चयी नहीं होते तो जैसे कि कल हमने स्वाध्याय किया था कि 3 प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग तो प्रारंभ इसी वजह से नहीं करते क्योंकि विघ्न बहुत आएंगे, ऐसे परेशान होके पहले ही डर जाते हैं और कार्यों को प्रारंभ ही नहीं करते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे प्रारंभ तो करते हैं लेकिन विघ्न आने पर वो छोड़ देते हैं। और तीसरे प्रकार के ऐसे लोग होते हैं, विघ्नैः ही पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारभ्य चोत्तम जनाः न परित्यजन्ति, कि बार बार विघ्न आने पर भी अपने द्वारा प्रारंभ किए हुए कार्यों को वो बीच में नहीं छोड़ते, सदैव अंत तक पहुंचाते हैं जब तक कि परिणाम की प्राप्ति ना हो जाए, वो करके ही रहते हैं। तो ये उत्तम कोटि के लोग माने जाते हैं जो अपने कार्यों को पूरा करके ही दम लेते हैं। इसलिए ये जो सारी बातें बता रहे हैं ना भर्तृहरि, ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि आध्यात्मिक पथ बड़ा दुर्गम है और इस पथ पर आकर के लोग पीछे मुड़ जाते हैं। कई लोग शुरू में उत्साह में इस पथ पर चलने तो लगते हैं, लेकिन जैसे ही बाधाएं आनी शुरू होती हैं, जैसे ही इंद्रियां उनको दुर्बल करने लग जाती हैं, इंद्रियों के पाश में वो बंधने लग जाते हैं, वैसे ही वो क्या करते हैं, अपने रास्ते को ही बदल देते हैं। तो कहते हैं ये रास्ता दुर्गम तो है लेकिन इस रास्ते पर चलने वाले उत्तम श्रेणी के वही लोग हैं जो बार बार बाधाओं के आने पर भी उन बाधाओं से न घबराएं और बिना घबराए हुए इस मार्ग पर चलते रहें और अपने वास्तविक लक्ष्य तक पहुंच जाएं। इसीलिए ये सुंदर से श्लोक उन्होंने कहे हैं। अब इनका हम दूसरे अर्थों में लेना चाहें यदि इनको तो ले सकते हैं, लेकिन हमेशा जो बात कही जाती है उस बात का प्रसंग जानना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि ये नीति के श्लोक बताए हैं भर्तृहरि जी ने और ये मनुष्य की उन्नति के लिए और अध्यात्म को ध्यान में रखते हुए भी कहे हैं, तो इसलिए हमें उसी तरह से देखना चाहिए। अगर हम उस तरह से देखते हैं तो हम ये समझ पाएंगे कि भर्तृहरि जी कहना क्या चाहते हैं। नहीं देखेंगे तो हम शायद नहीं समझ पाएंगे या पूरा नहीं समझ पाएंगे, आधा अधूरा समझ पाएंगे। ऐसे ही एक और श्लोक कहते हैं, मही रम्या शय्या विपुलमुपधानं भुजलता वितानं चाकाशं व्यजनमनुकूलो यमनिलः स्फुरद्दीपश्चन्द्रो विरतिवनिता सङ्गमुदिता सुखं शान्तः शेते मुनिरतनुभूतिर्नृप इव। कह रहे हैं ये जो मुनि होते हैं ना, कुछ ना होने पर भी ये राजा के समान रहते हैं, सुख से और शांति से। कुछ ना होने पर भी राजा की तरह रहते हैं। सब कुछ होने पर तो व्यक्ति राजा की तरह रहता ही है, कुछ ना होने पर भी। कह रहे हैं मही रम्या शय्या, मुनियों के लिए जो है ना भूमि ही रमणीय शय्या है। मही रम्या शय्या विपुलम उपधानम भुजलता। कह रहे हैं कि ये जो भुजलता है ना, यही उपधान है, यही उनका अच्छा सा तकिया बन जाता है, उनको तकिए की भी जरूरत नहीं पड़ती। वितानम चाकाशम, आकाश ही उनकी चादर है। व्यजनम, और उनका पंखा कौन है, अनुकूलो अयम अनिलः, ये जो बहता हुआ वायु है ना, अनुकूल वायु, यही उनका पंखा है। उनको किसी पंखे की ही जरूरत पड़े ऐसी आवश्यकता नहीं है। कुल मिलाकर के ये उपलक्षण होते हैं, अर्थात सुख सुविधाओं के लिए वो भागते नहीं। ऐसा नहीं है कि उनको कभी कुछ आवश्यकता पड़ी नहीं होगी या हो ना, लेकिन ये उपलक्षण है
कि एक मुनि जो होता है ना, उसके लिए ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी हैं, इनका कोई बहुत अधिक मूल्य नहीं होता है। और जिस चीज़ का हमारे जीवन में जितना मूल्य होता है, हम उसको पाने के लिए उतना ही प्रयत्न करते हैं। तो जब एक मुनि के लिए कोई अच्छी शैया, अच्छा तकिया, अच्छी सुख सुविधाएं, अच्छा घर, ये सब उसकी मतलब प्रायोरिटी में ही नहीं है, तो उनके पीछे क्यों भागेगा? भागेगा ही नहीं ना, उसकी प्रायोरिटी तो कुछ और है। स्फुरत दीपश्चंद्रो, और इस जो अंधेरी रात है ना, उसमें उसके लिए दीपक क्या है? चंद्र है। चंद्र उसको रास्ता दिखाता है। विरति वनिता संगमुदिता, और सदैव कहते हैं कि विरक्ति ही उनकी पत्नी है, स्त्री है। ऐसे मुनियों की विरक्ति ही उनकी पत्नी है। विरक्ति कहते हैं विराग को, यथार्थ ज्ञान को, जो जैसी चीज है उसको वैसा ही जानना, यही वैराग्य की परिभाषा है। क्योंकि जब हम जान जाते हैं तो हम उससे अलग हो जाते हैं, ये तो हमारा स्वभाव है। जैसे ही हमें पता चलता है कि हमारे शरीर पर कुछ मल लगा हुआ है, वैसे ही हम बिना साफ किए नहीं रह सकते ना, ठीक है। लेकिन जब तक हमें पता ही नहीं है कि हमारे शरीर पे कुछ मल लगा हुआ है, अनजान रहते हैं, तब तक तो हम धोते रहते हैं ना उसे, चाहे वो कितनी देर तक लगा रहे, है ना। तो ऐसे ही जब तक हम इस संसार में क्या नित्य है, क्या अनित्य है, क्या सुख है, क्या दुख है, ये सब कुछ नहीं जान जाते, वास्तविक विवेक जब तक हमको नहीं हो जाता, तब तक हम अविद्या के शिकार बने हुए रहते हैं, अविद्या से ग्रसित रहते हैं। और जब तक अविद्या हमारे अंदर रहती है, तब तक वैराग्य का आना असंभव होता है। तो जितनी जितनी मात्रा में अविद्या की समाप्ति होती है, जितनी जितनी मात्रा में विद्या की वृद्धि होती है, उतने ही मात्रा में हमारे अंदर वैराग्य उत्पन्न होता चला जाता है। और वैराग्य निर्भयता का साधन है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, वैराग्यमेव अभयम, कि इस दुनिया में यदि कोई निर्भयता देने वाला तत्व है तो वो सिर्फ और सिर्फ वैराग्य ही है। वैराग्य के अलावा और कोई ऐसा तत्व नहीं है जो हमें निर्भय कर सके। और वैराग्य क्या है? जो चीज़ जैसी है उसको वैसा जानना, वैसा मानना और उससे विरक्त हो जाना। विगतः रागः, जिससे राग खत्म हो जाए। राग का मतलब होता है आसक्ति, और आसक्ति कब खत्म होती है? जब हम उसके स्वरूप को जान जाएं कि ये तो हमेशा रहने ही वाला नहीं है। जैसे कि हमने पढ़ा था ना, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारी जना श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः, कि भाई देखो सबकी सीमाएं हैं। धन जो है वो भूमि पर ही पड़ा रह जाता है, पशु बाड़े में ही खड़े रह जाते हैं, है ना। पत्नी घर की देहली तक ही खड़ी रह जाती है। जन जो है, बंधु हैं, वो स्मशान तक ज़्यादा से ज़्यादा साथ चले जाते हैं। और यहाँ तक कि हमेशा जिसकी हमने सेवा की है, जिसके ऊपर सबसे अधिक समय लगाया है, ऐसा वह देह भी चिता तक ही साथ देता है, उसके आगे वो भी नहीं जाता। तो सबसे ज़्यादा हमारे साथ कौन जाता है? कर्म जाता है। तो हमें पता चल जाएगा ना कि ये सब जो चीज़ें हैं वो तो अनित्य हैं और इनकी अपनी सीमा है। सबसे ज़्यादा सीमा किसकी है? कर्म की है। तो हम कर्मों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, ना कि दूसरी चीज़ों पर। तो अपना किया हुआ कर्म हमें हमेशा ढूंढ लेता है। यथा गोषु सहस्रेषु वत्सो गच्छति मातरम, जैसे हजारों गायों में जो बछड़ा है वो अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उससे कभी ये दोष नहीं होता, कभी ये कन्फ्यूज़न नहीं होता कि मेरी वाली माँ कौन है। वैसे ही कृतम कर्म, जो किया हुआ कर्म होता है ना मनुष्य का, वो अपने कर्ता को स्वयं ढूंढ लेता है। उसको ये समस्या नहीं होती है कि ये जो झूठ बोला था ये इन्होंने बोला था या उन्होंने बोला था, और कंफ्यूज हो जाए, इनका बोला हुआ झूठ उनके पास फल देने के लिए चला जाए। ऐसा कभी भी नहीं होता। तो हम जो करते हैं वही हमें मिलता है, जो हम नहीं करते वो हमें नहीं मिलता। और कभी कभार दूसरे के कर्मों का प्रभाव यदि हम पर आ जाए तो उसकी क्षतिपूर्ति भी होती है। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई एक व्यक्ति है, वो बस में बैठा है, अब ड्राइवर की गलती से खाई में बस गिर गई और वो मर गया, उसके जीवन का अंत हो गया। तो ये तो उसका कोई ऐसा कर्म नहीं था जिसके कारण अकाल मृत्यु होती। और ऐसा यदि सत्य है, यदि उसका कोई कर्म नहीं था और वो ड्राइवर के कारण से उसकी मृत्यु हो गई है, तो उस मृत्यु की भरपाई भी होगी, उसकी क्षतिपूर्ति भी ईश्वरीय न्याय व्यवस्था में की जाती है। और हम ऐसा देखते भी हैं, हमारे सामने प्रकट रूप में भी ऐसे उदाहरण आते हैं जिनसे हमें महसूस होता है कि हाँ, क्षतिपूर्ति की गई है।
और सामान्य रूप से भी देखें, जिस माँ के 2 बच्चे हैं और एक बच्चे ने कुछ ज़्यादा ले लिया होता है और माँ उसे रोक नहीं पाती है, वो देख रही होती है कि किसी दूसरे बच्चे को कुछ कम मिला है, तो अतिरिक्त स्नेह नहीं देती है, तू रो मत, तू मेरे पास आ जा, तेरा जो है मैं जो है काम कर दूंगी। कई बार उसको अतिरिक्त क्षतिपूर्ति भी हो जाती है, जाने दे उसको इतना लेकर के, मैं तुझे दूसरी चीज बना के देती हूँ खाने के लिए, उसको तो उतना ही मिला है, तुझे थोड़ा और ज्यादा दे दूंगी। तो ये तो हम सामान्य व्यवहार में भी देखते हैं। तो ईश्वर तो सबकी माँ है, वो तो सबका पिता है, तो वो क्षतिपूर्ति करने में कभी भी पीछे नहीं हटते। तो आज के अपने स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं, आगे की चर्चा पुनः करेंगे। शांति शांति शांति।